श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार ही कर्म करनी चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना, उसी तरह जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नियत से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण ही बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। निर्णय लेते समय न ज़्यादा दुख होना चाहिए न ज़्यादा खुश, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देगी। सत्य कभी ये दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा ये दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपकी केवल बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम बस अपना कर्म करते रहो। फल की आशा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को महान बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और जो आज आपके पास है वह आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, जबकि वह जानता है उसके भाग्य से बड़ा उसका कर्म है जो उसके हाथ में है। नकारात्मक विचार का आना तो तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। लोगों की निंदा से निराश होकर रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में अगर कोई आपको रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे बच कर रहिए। बुद्धिमान लोग इतिहास नहीं रचते, वो तो केवल इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं जिस पे दुनिया हंसती है। जिंदगी में हमेशा इन दो लोगों से दूर रहना, एक वो जो व्यस्त रहने का दिखावा करते हैं और दूसरा वो जो घमंडी होते हैं, क्योंकि व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी व्यक्ति अपनी मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर ये मत समझो कि आप कितने चालाक हो, बल्कि ये सोचो कि उस इंसान को आप पर कितना विश्वास था। इंसान की फितरत है, अगर आप उसकी एक बार सहायता ना करो तो वो आपके द्वारा किया गया हर सहायता को भूल जाता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी एक सांस छोड़नी पड़ती है। जो लोग आपकी जज्बात की कदर नहीं करते उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। संभाल कर रखी हुई चीज़ और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी बहुत से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान कभी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन रिश्तों ने समय पर साथ दिया हो उन रिश्तों का कद्र समय से ज़्यादा करनी चाहिए। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है, भीड़ तुम्हें भेड़ बना देगी। श्री कृष्ण कहते हैं जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कार को पकड़ लेता है उसे हाथ से माला पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं।
वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। माफ़ी मांगने वाले ही हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। ये विश्वास का उत्तम उदाहरण है। भरोसे में खुद की सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी दांत जीभ को ही काट देते हैं। उनकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना में थाम लेते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है आप जरिया बनकर किसी को बचाएं। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ता। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बोली मनोबल गिराने वाली ही होती है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन सभी जगह खामोश थे जहां आपका बोलना अति आवश्यक था। प्रेम कभी भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे का सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं वक्त की मार से गुजर रहे हैं तो आप घबराओ नहीं, क्योंकि आप निखर रहे हैं। अगर आप ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी अवश्य देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ कभी गलत नहीं होता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं सबकी ज़िंदगी में समस्या है, लेकिन इंसान अपनी ज़िंदगी की समस्या को ही सबसे बड़ा समझता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो ये है कि औरत के बिना कोई घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ ही नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और हर इंसान हालात देखकर रंग बदलता है। उस इंसान से हमेशा ही दूरी बनाए रखे जिस इंसान को खुद की गलती का एहसास ना हो। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।